हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है संघवाद, इसके कुल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का यहाँ पर, दुनिया में कितने देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है? तो दुनिया में जो है कुल 25 ऐसे देश है जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियों को सौंपी गई है, शक्तियां किसको सौंपी गई है? तो वह संघीय संसद को सौंपी गई है। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम यानी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अधिनियम, अधिनियम का अर्थ होता है कानून, कानून बनाने का अधिकार किसमें है? समवर्ती सूची में लिखे हुए विषयों पर। तो इसका सही आंसर होगा राज्य और संघ दोनों। समवर्ती सूची में जो है राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में बेल्जियम किस प्रकार की सरकार है? तो वर्तमान में बेल्जियम पर जो है अभी संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस देश पर सरकार एकात्मक है? तो ऐसा कौन सा देश है जहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। श्रीलंका में जो है अभी एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार क्या है? तो अवशिष्ट अधिकार जो है किसके पास है? तो वह है आपका केंद्र सरकार के पास। देखिए जब यह अधिकारों की सूची बन रही थी तब जो है आपका इंटरनेट, साइबर क्राइम, ये सब जो है चोरी, ये सब कुछ मतलब नहीं था। तो ये जो है अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं, और ये जो आते हैं तो इन पर अधिकार होता है आपका केंद्र सरकार के पास। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, पंचायती राज विषय है। तो पंचायती राज जो विषय है वो किस विषय में है, मतलब किसके सूची के अंतर्गत आता है? तो वो राज्य की सूची में आता है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में जो है आपका शिक्षा, शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों के बीच में आता है, इसलिए यह समवर्ती सूची में है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? यहाँ पर जो है 4 विषय दिए हुए हैं, तो यहाँ पर बताना है कौन सा राज्य सूची में नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सुरक्षा। देखिए सुरक्षा जो है ना वो केंद्र सूची के अंतर्गत आता है, वो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, पंचायती राज की प्रणाली निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो पंचायती राज्य प्रणाली में जो है आपका गांव, ब्लॉक और जिला स्तर शामिल है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? तो संघ सूची में जो है आपका रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा, संचार ये शामिल है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, दिए गए विषयों पर कौन सा राज्य सूची में शामिल नहीं है? यहाँ पर जो विषय दिए हुए हैं तो इनमें से कौन सा जो है राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा आपका राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर जो है 14 है, उस सरकार की पहचान करें जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। देखिए जिसमें जो 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं उसे हम लोग कहते हैं संघीय सरकार। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर जो है 15 है, संघीय सरकार की विशेषताएं की पहचान करें। संघीय सरकार की विशेषताएं जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। गवर्नमेंट पावर सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विभाजित होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 है, भारत में संविधान है। तो भारत में जो संविधान है वो कैसा है? तो वो है आपका केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजन किया जाता है, मतलब विभाजित करता है। ठीक है, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में संघवाद की प्रणाली को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? देखिए भारत में संघवाद की प्रणाली को जो है आपका कनाडा से ग्रहण किया गया है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो अभी मैंने आपको बताया अवशिष्ट सूची के विषयों पर जो है कानून बनाने का अधिकार आपका केंद्र के पास है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्य सूची में शामिल विषयों राज्य सरकार कानून बनाती है, परंतु अनुच्छेद
250 के तहत कौन राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने पर केंद्र को अधिकार दे सकती है या बनाने के लिए कह सकती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। राज्यसभा जो है राज्य सरकार को कोई नया कानून बनाने के लिए कह सकती है। तो 19 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय हैं, वर्तमान में इसमें विषयों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, समवर्ती सूची में जो है अभी 47 विषय हैं, तो वर्तमान में अभी इसके कुल संख्या कितनी है विषयों की? तो इसका सही आंसर होगा 52। देखिए, जब बनाया गया था तब 47 विषय थे और अभी इसमें विषय हैं 52। तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो समवर्ती सूची का विषय नहीं है आपका स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस। स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस जो है आपका राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने के स्थिति को संसद और राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो सकता है? तो अनुच्छेद बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा आपका अनुच्छेद 250 के तहत। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य सूची तो क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य सूची में वर्णित व्यापार तथा वाणिज्य विषय पर कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल में विधेयक पेश एवं पूर्व उस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है? हाँ, तो आवश्यक तो होती है। तो 23 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। देखिए, वर्तमान में जो है राज्य सूची में 61 विषय हैं। मूलतः राज्य सूची में कितने विषय थे? जब बनाया गया था तब राज्य सूची में कितना विषय था? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 66 विषय थे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, भारत का संविधान किन अनुच्छेद के द्वारा केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों को स्पष्ट करता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 256 से 263 के बीच। 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान के किन अनुच्छेद में केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व के स्रोतों का स्पष्ट विभाजन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 257 से 278 तक। 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, निम्न में से कौन सा संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? तो इसका सही आंसर होगा भूमि कर, कृषि भूमि पर कर। कृषि भूमि पर कर जो है संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत के नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, निम्न में कौन सा राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निगम कर। निगम कर जो है राजस्व स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, नए राज्यों का गठन और राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया के तहत किया जाता है? तो वो आपको बताना है। नए राज्यों का जो गठन किया जाता है वो किसके आधार पर या संशोधन के आधार पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका साधारण विधि द्वारा संशोधन की प्रक्रिया के तहत किसी नए राज्य का मतलब जो है गठन किया जाता है। तो 29 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे नीति निर्देशक तत्वों के संबंधित अनुच्छेदों का संशोधन होता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधनों की प्रक्रिया। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रशासनिक सुधार आयोग में केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन एवं सुझाव देने के लिए कौन सी समिति 1966 में नियुक्त की गई? उस समिति ने संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की सिफारिश की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शीतलवाड़ समिति। तो 31 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर ए, शीतलवाड़ समिति। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, किस राज्य की सरकार ने 22 दिसंबर 1969 को डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सुझाव देने हेतु राजमन्नार समिति का गठन किया गया? तो किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा आपका तमिलनाडु में। तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, केंद्र राज्य संबंधों के संपूर्ण ढांचे पर विचार करने के लिए रणनीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता सरकारिया समिति का गठन कब हुआ? तो उसका गठन हुआ था आपका
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 24 मार्च 1983 को। ठीक है, तो 33 का सही आंसर लिखिएगा 24 मार्च 1983। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो सरकारिया आयोग ने जो है अपनी रिपोर्ट सन 1987 में प्रस्तुत की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति अंतर्जातीय परिषद का गठन करेगा? तो कौन सा अनुच्छेद में इसका मतलब जो है प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 263 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, अंतर्जातीय परिषद में कौन शामिल नहीं होता है? तो अंतर्जातीय परिषद में जो है आपका सभी राज्यों के राज्यपाल शामिल नहीं हो सकती। तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वित्त आयोग का वर्णन जो है आपका अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 38 के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के किस अध्यक्ष के अलावा सभी सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो मतलब कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग द्वारा कितने अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 लोगों को नियुक्त किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन जो है आपका 1 जनवरी 2015 में हुआ था। और इसको मतलब गठन किसने किया था? तो इसका गठन और उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने। तो क्वेश्चन नंबर आपका 40 का आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है आपका 1952 में किया गया था। 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है आपका प्रधानमंत्री होता है। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, संघ लोक सेवा, देखिए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो उनको जो है आपका 6 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो 42 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में क्या कब गठित किया गया? तो उसको गठित किया गया था आपका 1 जुलाई 1966 में। तो 43 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सी संघीय शासन की व्यवस्था है? तो संघीय शासन की व्यवस्था आपका कौन सा है? तो पहला है आपका, इसके तहत 2 स्तर की सरकार होती है, ये भी सही है। और दूसरा है आपका, एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसकी जिम्मा राष्ट्र महत्व के विषय होता है, ये भी सही है। और सी नंबर है आपका, इसके सभी प्रांतीय स्तर की सरकारें भी होती है जो प्रांतों के मामले देखती है, ये भी सही है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता कौन सी है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था जो इसकी विशेषता होती है आपका, एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही स्तर होता है, ये भी सही है। बाकी इकाइयां इसके अधीन काम करती है, ये भी सही है। और सी में है, केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकार के आदेशों पर सरकार की दे सकती है, मतलब जो है देखिए केंद्र सरकार जो है प्रांतीय सरकार या स्थानीय सरकार को जो है आदेश दे सकती है, तो ये भी सही है। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में जो है आपका टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो अगर आपके सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे टेस्ट के रूप में लीजिए, और अगर नहीं आते तो आप इसे जो है कॉपी में नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, श्रीलंका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है? श्रीलंका में जो है आपका एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। 47 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत की राजभाषा कौन सी है? तो भारत की राजभाषा है आपका हिंदी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कानून में टकराव होगा तो क्या होगा? देखिए बहुत से बार ऐसे होते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो है मतलब आपस में टकराव हो जाता है, तो इसमें मतलब क्या करना होगा? तो इसमें जो होगा केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। देखिए अगर कोई जगह में समवर्ती सूची है वहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना देते हैं, ठीक है, तो किसका कानून मान्य होगा? तो उसका केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 है,
संविधान के संघ सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? तो संघ सूची में सम्मिलित विषय जो है आपका पहला है प्रतिरक्षा और संचार, बैंकिंग और रेलवे, विदेशी मामले और डाक। ये सभी जो है केंद्र सूची यानी संघ सूची के विषय हैं, केंद्र सरकार के विषय हैं। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 51 है संविधान की राज्य सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय हैं। तो राज्य सूची के मतलब जो सम्मिलित विषय हैं, पहला है कृषि एवं सिंचाई, दूसरा है आपका जिला अस्पतालय और सफाई, और सी है आपका पंचायत और व्यापार। ये जो सभी जो है राज्य सूची के विषय आते हैं, यानी राज्य सरकार से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 51 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 52 है संविधान में समवर्ती सूची के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? तो समवर्ती सूची का प्रमुख विषय है आपका शिक्षा विभाग, तलाक और उत्तराधिकार, औषधालय और अस्पताल। ये तीनों जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 53 है संघ में राज्यों के बीच शक्तियों में परिवर्तन के लिए संसद में कौन सी विधि अपनाई जाती है? संसद में जो है दोनों सदनों में 2/3 बहुमत और आधे राज्यों की विधानसभा की स्वीकृति के द्वारा जो है मतलब विधि अपनाई जाती है। अगर कोई जगह मतलब अगर कोई कानून बनाना है, संघों में राज्यों की कोई कानून बनाना है, तो वहाँ पर 2/3 बहुमत और आधे राज्यों की विधानसभा की स्वीकृति जरूरत होती है। ठीक है, 53 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 54 है भारत में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की जनसंख्या मतलब कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग भारत में हिंदी बोलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 50%। भारत की कुल जनसंख्या का 50% लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 55 है दुनिया में कितने देशों में संघ शासन व्यवस्था है? दुनिया में जो है कुल आपका 25 देशों में संघ शासन व्यवस्था है। और इसी के साथ आपके कुल 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और ये जो 5 क्वेश्चन थे ये सारे बोनस क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो से जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।